नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे और अब शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना किसी ब्रेक के। जयपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग का विरोध। राजपूत सेना के कार्यकर्ताओं ने जड़ा संजय लीला भंसाली को थप्पड़। जयपुर के जयगढ़ किले में जारी थी पद्मावती की शूटिंग। विरोध करने वालों ने भंसाली के फिल्म क्रू के साथ भी की मारपीट। फिल्म सेट और कैमरों को पहुंचाया नुकसान। जालंधर की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव। कहा सत्ता के लिए छटपटा रही है कांग्रेस, वजूद बचाने के लिए किसी से भी मिला सकती है हाथ। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा पंजाब के युवाओं की छवि खराब की गई। बोले बदनाम करने वालों को मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा प्रकाश सिंह बादल के दिल में रहते हैं गरीब। बादल ने न दल बदला न दिल बदला। बादल को सीएम बनाने की अपील की। पंजाब के किसानों से पीएम मोदी का वादा। कहा किसानों का ब्याज करेंगे माफ। पाकिस्तान से सिंधु का पानी पंजाब की धरती को दिलाएंगे। पीएम मोदी ने कहा 3 महीने से मुझ पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने पर जुल्म का करना पड़ रहा है सामना। पंजाब के मजीठा में राहुल गांधी की रैली। राहुल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का किया ऐलान। कहा सरकार बनी तो ड्रग्स के खिलाफ बनाएंगे कड़ा कानून। राहुल गांधी ने बीजेपी अकाली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा पंजाब में बादल पानी नहीं देते। राहुल ने केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केजरीवाल। दिल्ली के लोगों से पूछो केजरीवाल ने क्या किया। मजीठा की रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद। सिद्धू ने कहा बादल परिवार ने पंजाब को लूटा। पटियाला में केजरीवाल ने बोला कांग्रेस और बीजेपी अकाली गठबंधन पर हमला। सरकार बनने पर मजीठिया को जेल भेजने और पंजाब को नशे से आजादी दिलाने की कही बात। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो। पंजाब को 6 महीने में ड्रग्स फ्री करने का वादा। प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के आधे बिल माफ की घोषणा। पंजाब के मोगा में आम आदमी पार्टी और उम्मीदवार गुरविंदर सिंह कंग के खिलाफ गंभीर आरोप। कनाडा से आए डॉक्टर तपिंदर सिंह ने बताया धोखेबाज। गुरविंदर की बीएससी की डिग्री को भी नकली बताया। गोवा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कहा 50 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं किया विकास। राजनाथ ने पर्रिकर की जमकर की तारीफ। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की मांग। कहा चुनाव के बाद पेश किया जाए बजट। बीजेपी ने अखिलेश की मांग को बताया एक्सपायर्ड डिमांड। नकवी बोले 1 फरवरी को ही पेश होगा बजट। यूपी में पीएम मोदी करेंगे 12 चुनावी रैलियां। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, यूपी तक हर क्षेत्र में होंगी 2-2 रैलियां। 4 फरवरी को पहली रैली से कर सकते हैं शुरुआत। यूपी में अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 2018 तक हैं एमएलसी। गलत खबर प्लान करने के लिए शारदा प्रताप को फटकार लगाई। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति। 29 जनवरी को लखनऊ में होगी साझा बैठक। अखिलेश ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा बैठक में रहे मौजूद। यूपी के बिजनौर में ओवैसी की रैली। बजट पर अखिलेश की चिट्ठी को बताया लव लेटर। मुरली मनोहर जोशी पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर से भरा नामांकन। बीजेपी और बीएसपी को निशाने पर लिया। देवरिया की सलेमपुर सीट को लेकर बीजेपी में बगावत। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र पर लगाए आरोप। टिकट से नाराजगी। यूपी की डुमरियागंज सीट पर बीजेपी में विरोध। विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने की धमकी। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी चुनाव में राज्यपाल यादव की पार्टी सर्वसंभाव ने लोकदल प्रदेश से किया गठबंधन। सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। किसानों का मुद्दा उठाएंगे। रामपुर में आजम खान ने खुद को बताया दंगों का आरोपी। कहा केंद्र की बीजेपी सरकार क्यों नहीं भेजती तिहाड़ जेल। केशव प्रसाद मौर्य पर किया पलटवार। हरिद्वार में नामांकन से पहले भगवान की शरण में पहुंचे सीएम हरीश रावत। सीएम ने दशेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरेज और सोनमर्ग के बर्फीले तूफान में अब तक 15 जवान शहीद। सोनमर्ग में 1 मेजर की जान गई। पीएम मोदी ने जताया दुख। मौसम ठीक होते ही श्रीनगर लाए जाएंगे शहीदों के शव। गुरेज में बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे सेना के 2 कैंप। कश्मीर के गुरेज में 4 स्थानीय लोगों की भी मौत। बर्फीले तूफान में दबने से हुई मौत। राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में गृह सचिव और बीएसएफ के डीजी से मिले अक्षय कुमार। जवानों की बेहतरी का उठाया मुद्दा। अक्षय करना चाहते हैं मदद। रेल हादसों की जांच के लिए बिहार के मोतिहारी पहुंची एनआईए की टीम। रेलवे ट्रैक का किया मुआयना। सरकार ने बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी को पीएसयू कंपनी में बनाया डायरेक्टर। बीजेपी के 10 नेताओं को नवरत्न कंपनियों में दी बड़ी पोस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। शाजिया इल्मी की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा उसूलों की बात करने वाले अपने लोगों को भरने में लगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय और अरुणाचल के राज्यपाल वी षणमुगनाथन का इस्तीफा किया मंजूर। असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित संभालेंगे मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार।
जल्लीकट्टू के बाद अब कर्नाटक में कंबाला के आयोजन को लेकर आवाज। भैंसे की दौड़ पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई हुई है रोक। 30 जनवरी को अगली सुनवाई। कंबाला के आयोजन की मांग को लेकर बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे लोग। पेटा के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई जगह रास्ते भी रोके गए। भैंसों की रेस की कंबाला के समर्थन में आए कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। कंबाला को बताया गांव का जरूरी खेल। कहा रोक हटाने के लिए बनाएंगे कानून। जल्लीकट्टू के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 की अधिसूचना वापस लेने की मांग पर दायर की याचिका। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान। कोर्ट में सलमान से पूछे गए 65 सवाल। सलमान ने हाँ और ना में दिए जवाब। सलमान खान ने वन विभाग पर लगाया आरोप। कहा झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश। सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी जोधपुर कोर्ट में हुई पेश। खुद को बताया बेकसूर। देश भर में किसानों की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। केंद्र सभी राज्यों और आरबीआई को जारी किया नोटिस। गो हत्या पर रोक की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा बंद होनी चाहिए गो तस्करी। सभी राज्य करें उपाय। सुप्रीम कोर्ट से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को राहत। 2004 में सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में सुनवाई टली। 100 करोड़ के दुरुपयोग का है ये मामला। दिल्ली में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। विनय कटियार के खिलाफ की नारेबाजी। कटियार ने प्रियंका वाड्रा पर दिया था विवादित बयान। नीतीश कुमार ने फिर उठाया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। लॉ कमीशन के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। कहा आम सहमति से हो लागू, जबरन ना थोपा जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन टूटने पर बोली शिवसेना। कहा सीएम फडणवीस को कुर्सी का घमंड। बीजेपी के नेताओं को दायरे में रहने की नसीहत दी। बीजेपी का शिवसेना पर पलटवार। किरीट सोमैया बोले करप्शन पर नहीं होगा समझौता। बीएमसी में 1 साल से चल रही है माफियागिरी। चेन्नई में एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन ने बुलाई बैठक। शशिकला ने पार्टी के विधायकों को किया संबोधित। सीएम पनीर सेल्वम भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव की वजह से सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें बदली। 10वीं के 3 जबकि 12वीं कक्षा के 5 विषयों की परीक्षाओं की तारीखें बदली गई। मौनी अमावस्या के मौके पर इलाहाबाद में संगम तट पर उमड़े लाखों श्रद्धालु। माघ मेले के दौरान गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। इलाहाबाद के शॉर्ट सर्किट के बाद धू धू कर चली गार। मची अफरा तफरी। बाल बाल बचे कार सवार। यूपी के बुलंदशहर में एक व्यक्ति का उसी के घर में लटका मिला शव। परिवार ने जताया हत्या का शक। पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में दिखी एक मां की बेरहमी। 2.5 साल के बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंका। गैर इरादतन हत्या की कोशिश का केस दर्ज। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा 50,000 रुपए का इनामी बदमाश कासिम। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर चलाई 4 गोलियां। विदेशी पिस्टल और बाइक बरामद की गई। अहमदाबाद के मुक्तेश्वर अखाड़े की साध्वी जय श्रीगिरी के आश्रम में छापा। 2,000 रुपए की नई करेंसी में करीब 1.25 करोड़ कैश और सोने के 24 बिस्किट बरामद। साध्वी जय श्रीगिरी ने आश्रम में बरामद रकम को अपना मानने से किया इंकार। पुलिस ने रेड के बाद साध्वी से शुरू की पूछताछ। कोलकाता एयरपोर्ट पर एक यात्री से विदेशी करेंसी जब्त। विदेशी करेंसी की कीमत करीब 77 लाख रुपए। डीआरआई ने पकड़ा ये कैश। राजकोट में एक लड़की ने परिवार के साथ मिलकर मनचले को सिखाया सबक। फोन पर किया करता था लड़की को परेशान। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुरू की नई बस सर्विस। जीपीएस और कम ईंधन पर चलने वाली 102 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। एमपी के खरगोन में डीएम अशोक कुमार वर्मा का वीडियो वायरल हुआ। युवक को थप्पड़ मारने की दी धमकी। एमपी के भिंड में ओला प्रभावित किसानों ने लगाया जैम। राहत और मुआवजे की मांग के साथ सड़कों पर लेटे। राजस्थान के बीकानेर में NH-15 पर घने कोहरे की वजह से हादसा। खाने के तेल से भरा टैंकर पलटा। तेल भरने के लिए स्थानीय लोगों में मची लूट। राजस्थान के भरतपुर में एक युवक पर गिरी बिजली। गंभीर रूप से झुलसे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा था। भरतपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या। परिवार के मुताबिक 1 दिन पहले ही हुआ था अपहरण। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के बक्सर में डकैतों का तांडव। आधा दर्जन डकैतों ने हथियार के दम पर घरवालों को बनाया बंधक। लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर में दुकानदार के मर्डर की सुलझी मिस्ट्री। बेटे ने ही करवाई थी पिता की हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की गई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ट्रांसजेंडर ने पुरुष से की शादी। पुरुष ने ही रखा था शादी का प्रस्ताव। पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ शादी समारोह। यूपी के मथुरा पहुंचे रूसी दंपति को भाई भारतीय संस्कृति हिंदू रीति रिवाज से दोबारा की शादी। शादी में दंपति के 3 बच्चे भी रहे मौजूद। मुंबई में एक 16 साल की छात्रा ने किया स्ट्रीट डॉग्स के लिए चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से आगे बढ़कर बेसहारा जानवरों की मदद की अपील की। पटना में डीएम संजय कुमार की अनोखी पहल। गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया। उच्च शिक्षा से कामयाबी हासिल करने की दी नसीहत।
पाकिस्तान के लाहौर सेशन कोर्ट में वकीलों में जमकर मारपीट, वीडियो में घूंसे चलाते नजर आए कई वकील। कोर्ट रूम में जज की मौजूदगी में हुआ ये वाकया। पाकिस्तान की संसद में भी जमकर मारपीट, पूर्व विदेश मंत्री की हुई मुक्कों से पिटाई, हालात संभालने के लिए बुलाने पड़े मार्शल। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में स्वान नदी में गिरकर क्रैश हुआ एक सी प्लेन, पायलट समेत 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ यह हादसा। पेरू के लिरके शहर में तेज बारिश के बाद नदी में गिरा होटल, करीब 10 घंटे तक लगातार बारिश से खिसक गई थी होटल की जमीन। इसी साल 1 अप्रैल से लागू होगा गार। सीबीडीटी ने पेश की सफाई, पिछले निवेश पर नहीं होगा लागू, टैक्स पेयर्स के हितों से नहीं होगी छेड़छाड़। जीएसटी और नोटबंदी से सरकार की बढ़ेगी कमाई, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भरोसा। जीएसटी की सारी अड़चनें हुई दूर, जल्द होगा लागू। आगामी बजट में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम उत्पादों की एक्साइज ड्यूटी में हो सकती है कटौती। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, सेंसेक्स 174 जबकि निफ्टी 39 अंक चढ़कर बंद। हफ्ते में सेंसेक्स 2.5% चढ़ा। विजय माल्या की बढ़ सकती है मुश्किलें, अदालत की अवमानना पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट। अमेजॉन में गहराया भुगतान का संकट, कई महीनों से नहीं हो सका है वेंडर्स को पेमेंट, वेंडर्स ने लगाई सरकार से गुहार। आईसीसी की ओडीआई बॉलर्स रैंकिंग में टॉप 10 गेंदबाजों में कोई भारतीय नहीं बना सका जगह। अक्षर पटेल 12वें और अमित मिश्रा 14वें स्थान पर। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी हलचल। यूपीसीए सचिव राजीव शुक्ला के साथ 5 अन्य पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। अपनी फिल्म काबिल की कामयाबी से खुश हैं ऋतिक रोशन। देर रात मुंबई के एक सिनेमा हॉल में पहुंचकर फैंस को दिया सरप्राइज। दीपिका पादुकोण को मिली कंगना रनौत की फिल्म को डायरेक्टर कर रहे हैं माजिद मजीदी। दीपिका के साथ शाहिद कपूर के भाई ईशान आएंगे नजर। 26 जनवरी के मौके पर डायरेक्टर राजमौली ने ट्वीट कर जारी किया बाहुबली 2 का पोस्टर में बाहुबली और देवसेना हाथों में तीर कमान पकड़े आ रहे हैं नजर। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म रोबोट 2.0 का जल्द रिलीज होगा पहला टीजर। खबरों के मुताबिक 14 अप्रैल को रिलीज हो सकता है ये टीजर। अपनी बायोपिक के रियल लाइफ हीरो रणबीर कपूर से मिलने पहुंचे संजय दत्त। फिल्म के सेट्स पर संजय ने किया सरप्राइज विजिट।